जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम भरत, आप देख रहे हो ग्रेग एजुकेशन एंड न्यूज। तो बहुत से भाइयों ने मुझे पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सर हम ट्वेल्थ में हैं तो अब आगे हम क्या करें। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप टेंथ करते हो तब आपका गोल एक तो फिक्स होता है, कहीं तो ज़्यादातर बच्चों का फिक्स होता है, किसी का नहीं भी होता है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता। पर लगभग सभी का एक गोल होता है कि कोई डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है या कोई इंजीनियरिंग या कोई अदरवाइज यूपीएससी। तो यूपीएससी के मोस्ट देन मैं यही मानता हूँ कि आपको आर्ट्स के बारे में नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स के माध्यम से आपको बहुत सारा सामान्य ज्ञान और अपने वर्ल्ड वाइड जो भी नॉलेज होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसके माध्यम से। तो आप उसके माध्यम से अपने जो भी गोल है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। दूसरी बात अपने माने तो जब आप साइंस लेते हो तो साइंस लेने के बाद आपको एक गोल फिक्स होता है कि अपन अगर साइंस बायो लिए है तो डॉक्टर, और साइंस मैथमेटिक्स लिए है तो अपन जैसे बीएससी बीएड या अदरवाइज कोई भी कोर्स कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी है इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो भी बेटर है। तीसरी बात मैं जो बता दूं, जैसे कॉमर्स वाले बैंक के पदों पर काम करने वाले होते हैं, ऐसा कुछ है। और जो भी अदरवाइज जो भी कैटेगरी है उसके अपने हिसाब से एक मायने हैं और एक तौर है, एक तरीका है, अलग अलग है, सब प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने साइंस आज परफेक्टली या जो भी एक मोस्ट जो कंटेंट है वो यही है कि अपने मतलब करियर में अपन साइंस में क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आपको मैं एक नॉर्मली बता देता हूँ कि साइंस में जैसे आपने ट्वेल्थ साइंस से की, साइंस बायो से, तो उसके अंदर साइंस बायोलॉजी होता है, कॉमर्स होता है, मतलब साइंस में आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो वो तो आपको सभी को पता ही है। उसको आपको देने के बाद जब आपने ये तीनों कर दिए, अपना अच्छा रिजल्ट भी रहा, कम से कम किसी बच्चे के लगभग 70 या 65 से अबो है, तो वो सोच सकता है कि अपना कुछ हो सकता है, क्योंकि वो एक मान के चले वो एक मीडियम वर्ग का बच्चा है जो अपनी पढ़ाई उस टाइप से ही करता है, ना तो ज़्यादा न कम। अब बाई चांस अगर आपने साइंस बायो ली तो आपका जो सपना होगा, जो ड्रीम होगा, वो भी एक डॉक्टर का ही होगा। तो आप जैसे डॉक्टर की लाइन में आप गए हो तो आपको एक ऑल इंडिया रैंक के एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है नीट, ठीक है। तो ये नेशनल एनटीए द्वारा आयोजित कराया जाता है, जिसमें लगभग लाखों बच्चे बैठते हैं भी, 18, 20, 19 लाख ऐसे कुछ समथिंग हर ईयर बैठते हैं। तो आप सभी को नीट क्रैक करना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप नीट में आगे कोई भी आपको अच्छा सा कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, एम्स मिले तो, या अलग अलग अपने कोर्सेज है तो जिसके थ्रू जैसे बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया या एमबीबीएस हो गया, इस प्रकार के पूरा बना हुआ है जिसके अंदर आपका होता है सिलेक्शन। उसके बाद आपकी 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, उसके बाद इंटर्नशिप होती है कुछ 7 महीनों 8 महीनों की ऐसी कुछ, उसके बाद एक आप सक्षम डॉक्टर बन जाते हो। अगर आपका बाई चांस बाई लक डॉक्टर न बने तो अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि भाई साहब अपना डॉक्टर का तो असंभव है, इसमें लगभग ना मतलब चांस नहीं है, तो आप एक चीज मान के चलो, अगर आपको मेडिकल फील्ड से जुड़ा ही रहना है तो बाकी कोर्सेज को छोड़कर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट 4 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इस प्रकार से ये भी एक्सपेरिमेंट मतलब मान के चले लगभग 4 से 5 मतलब 5 साल के समथिंग आपका कुछ समय जाएगा, जिसके अनुरूप आप बीएससी नर्सिंग करोगे। बीएससी नर्सिंग के अंदर कम से कम फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश जो भी है उनको मिला के ऐसे 7 से 8 सब्जेक्ट बनते हैं। सेकेंड ईयर में ये है, थर्ड ईयर में जाके आपके 3 और फोर्थ ईयर में 3, इस प्रकार से सब्जेक्ट रहते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद लोग पूछते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में बता दूं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अपना करियर किस रूप में बना सकते हो। तो आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर रहकर एक अच्छा सा कर सकते हो। सीएसओ की अब की बार अपने हर बार भर्ती भी आती है, तो उसके अनुरूप आप सीएसओ बन सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। अगर आपको ऑल इंडिया के हिसाब से देना है तो एम्स का होता है, बीएचयू का अलग होता है, निम्स का अलग होता है। अपने अपने जो भी मेडिकल्स है वो अपने हिसाब से, या जो भी हॉस्पिटल्स है वो अपने हिसाब से अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उसके अनुरूप अगर सेलेक्ट होती हो तो आपको पर ईयर 75 या 85 से ऊपर की आपको सैलरी मिलती है पर मंथ। और बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स भी है जिसके अनुरूप आप आगे से आगे, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना तो आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये बीएससी नर्सिंग का कुछ कोर्स होता है।
और बीएससी नर्सिंग भी अच्छी है। इसके बाद में आप जो जीएनएम है तो जीएनएम करने के बाद भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, क्योंकि जीएनएम के अंदर जो भी आपका 3 साल का एक कोर्स होता है, उसके बाद जो भी इंटर्स है उसके बाद एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर जाता है, जिसके अनुरूप आप आगे जाकर बीएससी नर्सिंग पद पर कार्य कर सकते हो। बट आप फिर उसके बाद में आप एमएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ बीएससी नर्सिंग कर पाओगे, एमएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे। ये रहता है इसका आज तक का फंडा। और इसी के साथ हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करें कि अगली वीडियो कौन सी सही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।